भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बेगमगंज में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से दोनों डोज लगवाने की अपील की। मंडला जिला में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कोदो कुटकी तिहार का आयोजन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया शुभारंभ। और इंदौर जिले में किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ऐसी बहुआयामी नीति बनाई गई है जिससे खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में रहें। इसके अंतर्गत आयात शुल्क व्यवस्था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हितार्थियों को स्टॉक की जानकारी स्वयं घोषित करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जा चुका है। कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग का कार्य निरंतर जारी है। प्रदेश में अब तक 6,52,43,703 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। रविवार 10 अक्टूबर को 60,512 कोरोना की जांचें हुईं। भोपाल, इंदौर और सागर जिले में 2 और अलीराजपुर में कोरोना का एक पॉजिटिव प्रकरण आया। पॉजिटिविटी दर 0.01% रही। प्रदेश में 1,596 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। हेल्पलाइन नंबर 104 और 181 पर 52,157 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की कोई भी आशंका पूरी तरह निराधार है। कोयला कंपनियों से भरपूर आपूर्ति के कारण इस वर्ष कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन लगभग 24% बढ़ा है। मंत्रालय ने बताया कि मानसून की अवधि बढ़ जाने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले की प्रतिपूर्ति कोयला कंपनियों से की जाने वाली दैनिक आपूर्ति से होती रहती है और संयंत्रों में कोयला भंडारण खत्म हो जाने की कोई भी आशंका भ्रामक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि नागरिकों को लोक सेवाएं सरलता से समय सीमा में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार ने गारंटी दी है। इसी उद्देश्य से सीएम जनसेवा और मोबाइल गवर्नेंस सेवाओं को विस्तार दिया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन सेवाओं की प्रदाय व्यवस्था को भी और अधिक पुख्ता किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की जन कल्याण की सोच का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार जनता को राहत पहुंचाने, फाइलों का बोझ कम करने, पारदर्शिता लाने और गैर जरूरी प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए शासन में ई गवर्नेंस प्रणाली को लागू किया है। प्रणाली को दिनों दिन अधिक प्रभावी रूप दिया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 7 नए पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए हैं। इन पोर्टलों से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। वे यहां डीआरडीओ के लिए आवंटित जमीन का भूमि पूजन करेंगे, जिससे जल्द डीआरडीई लैब को वहां स्थानांतरित किया जा सके। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा और जरूरी इंतजामों की तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से सीधे महाराजपुर स्थित भूमि पूजन स्थल पर जाएंगे। करीब 2 घंटे तक वे यहां रहेंगे। समग्र विकास के लिए सभी को मिलकर उड़ान भरना है। जब हर समाज विकास करेगा तभी जिले का सर्वांगीण विकास होगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की ग्राम पंचायत अगूरा में आयोजित अस्पृश्यता निवारण सद्भावना शिविर में हित लाभ वितरण करते हुए यह बात कही।
उन्होंने शिविर में 40 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के 33,44,000 रुपये की राशि के चेक वितरित किए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराना लोक कल्याणकारी राज्य का पहला कर्तव्य है। संविधान में सभी को विकास के मौके देने के लिए ही आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार सभी को हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। समाज का प्रत्येक वर्ग इनसे लाभान्वित हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नवीन योजनाओं में भी सभी के विकास की स्पष्ट सोच परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रायसेन के बेगमगंज में सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 की पहली लहर आई तो उससे निपटने की प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 काल में हमने कई अपनों को भी खोया, कई बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं ताकि उनका खर्च चल सके। उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था और मुफ्त राशन का इंतजाम भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर काबू तो पा लिया है, लेकिन हमें अभी भी लापरवाह नहीं होना है। हमारे शरीर में सुरक्षा चक्र दोनों डोज लगने के बाद ही बनेगा, इसलिए जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया वो दूसरा डोज भी ज़रूर लगवा लेना। आपके घर, परिवार, गली मोहल्ले, गांव या शहर में कोई भी भाई बहन शेष रहा हो तो उसे भी टीका अवश्य लगवा देना। भोपाल हाट में आयोजित चरखा खादी उत्सव में खादी के वस्त्र और गांव के देसी वातावरण में तैयार सामग्री खरीदने का सुनहरा अवसर सैलानियों को मिल रहा है। खादी उत्सव में खरीदारी करने वालों को विशेष छूट की सौगात मिलेगी। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लगने वाले चरखा खादी उत्सव प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के बैनर तले कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। चरखा खादी उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभव श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके किया। चरखा खादी उत्सव 20 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को पंख देने के लिए नरसिंहपुर जिले में भी समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद में गाडरवाड़ा की तुअर दाल और करेली के गुड़ को मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए सतत प्रयास जारी हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने, कृषि मंत्री पटेल द्वारा सतत मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से नरसिंहगढ़ जिले की उत्तम गुणवत्ता की गाडरवाड़ा तुअर दाल और करेली के गुड़ को नई पहचान मिल रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना और सभी के प्रयासों से इस ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को गति मिली है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गत दिवस नरसिंहपुर में आयोजित हुई बैठक में करेली गुड़ और गाडरवाड़ा तुअर दाल के उत्पादन एवं विक्रय को बढ़ावा देने के प्रयासों को और अधिक गति का निश्चय किया गया। इन उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंडला जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत मोचा पंचायत भवन परिसर में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोदो कुटकी तिहार का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कोदो कुटकी के उत्पादों के अलावा स्थानीय व्यंजन, गौडी पेंटिंग एवं हर्बल पेय मुख्य आकर्षण रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सांसद संपतिया उइके एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। कृषि विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत चयनित कोदो कुटकी फसल की बोनी से लेकर प्रोसेसिंग, पौष्टिकता तथा अलग अलग उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार आदिवासी जीवन की झलक प्रस्तुत करने वाले गोंडी पेंटिंग भी विशेष आकर्षण रहेगी। मंडल की आदिवासी संस्कृति एवं वन आधारित जीवन पद्धति के माध्यम से अनेक हर्बल पेय भी कोदो कुटकी तिहार में शामिल हैं। NRLM द्वारा महुए के लड्डू, स्थानीय व्यंजनों पर आधारित मंडला थाली तथा दादी कैफ़े द्वारा बनाए गए व्यंजन भी शामिल होंगे।
इंदौर जिले में किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत जहां एक ओर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी पहचान को आसान करने के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए भी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके तहत अब जिले में यह तय किया गया है कि किन्नर किसी भी यूआईडी आधार कार्ड सेंटर पर पहुंचकर बगैर लाइन में लगे प्राथमिकता के साथ अपने आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिले में संचालित 100 से अधिक आधार कार्ड केंद्रों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस था। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1992 से इसकी शुरुआत की थी। अनूपपुर जिले में इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आगरमालवा जिले में आज मानसिक रोग जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ जिले में ग्राम बरखेड़ा में आज़ादी का अमृत महोत्सव का विधिक जन जागरूकता मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सतना जिले की रैगांव विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 12 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। गुना जिले में 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से डीएपी मिलेगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि अधिक दाम की शिकायत किसान वरिष्ठ कृषि अधिकारी से कर सकते हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बेगमगंज में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से दोनों डोज लगवाने की अपील की। मंडला में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कोदो कुटकी तिहार का आयोजन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। और इंदौर जिले में किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।